हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंजीनियर्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के जो 2023 यूपी बोर्ड का पेपर होगा उसके लिए पार्ट 1 से महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके बारे में आपको सिर्फ मैं समझा दूंगा, आपको यही याद हो जाएगा। तो पहला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है और आयतन आवेश घनत्व क्या है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले हेडिंग दिखाई दे रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम देखेंगे, है ना। ये टॉपिक नोट कर लेना, हम पहली हेडिंग बता रहे हैं आपको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, बिल्कुल इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, E बराबर लिमिट Q टेंड्स टू 0 Q अपॉन लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। ये बात E लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट, मतलब इसकी परिभाषा इससे बनाओ, यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो, यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो, उस पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो तो उस पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल, क्या लिखेंगे, यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म, है ना, यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो, उसके द्वारा लगने वाला बल तथा धन परीक्षण है ना, क्या लिखा, यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो तो उसके द्वारा लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात रहेगा वही कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहला। इससे इसका जो मात्रक बनेगा क्या बनेगा, देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसके अगर बीमा की बात करें तो बल की बीमा होती है MLT-2, कूलाम की बीमा होती है AT, तो यहाँ से इसकी बीमा बन जाएगी MLT-3A-1, ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, ये होगा उसका मात्रक, ये होगा इसका सूत्र, ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। ठीक है, चलो अगली हेडिंग रहेगी वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान से समझ, एक हम चित्र बनाएंगे, बस परिभाषा क्लियर। ध्यान समझना, अगर कह दिया जाए यदि दो बराबर या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, है ना, यदि बराबर या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इससे बनी संरचना को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जो ये संरचना बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। यदि दोनों क्या हो, या अल्प दूरी पर रखे हो, दोनों बराबर हो या विपरीत प्रकृति के आवेश हो, अल्प दूरी पर रखे हो, तो ये जो संरचना बनेगी उसी को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिपोल। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिख लेना इसको, तीसरा नंबर बोलना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको ध्यान देना। इसके मैं थोड़ा चित्र बना रहा हूं, इसको ए मान लो,
बी मान लो, अल्प दूरी मान लेते हैं, यहाँ पर कोई मध्य बिंदु रख लो, है ना। एल एल टोटल दूरी मान लो तो अल्प दूरी, ठीक। इस चित्र से इसकी परिभाषा आप क्या करेंगे, बताएंगे, है ना। मतलब जो इसमें लिखा है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना, किसी एक आवेश का परिमाण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में या वैद्युत क्षेत्र में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब इसको प्रदर्शित करेंगे P से, किसी एक आवेश का परिमाण Q, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो दूरी रहेगी उसके गुणनफल के क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। जो गुणनफल होगा किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद, अच्छा ये समझ में आ गया ना, वैद्युत क्या होगा, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट वाला रहेगा शायद गॉस की प्रमेय होगा, है ना। नेक्स्ट वाला है आपका गॉस की प्रमेय, आपने नोट किया होगा। इसका अगर मात्रक बनाना हो बना सकते हैं, क्या होगा इसका मात्रक, देखो इसका आवेश का होता है कूलम, और ये लंबाई या लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, कूलम मीटर बन जाएगा, है ना। अब इसकी भी माप बेटा आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक में चलते हैं। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। अगला रहेगा जो गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, देखो गॉस की प्रमेय क्या होती है, पहले बात तो ये चीज ध्यान देने की, है ना। तो आप एक चित्र बनाएंगे, बना के या फिर जब डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन 2 नंबर के कहते हैं इसको। 2 नंबर बिल्कुल सिंपल है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान समझना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लिखे दे रहा हूं थोड़ा सा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या कह रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो रहेगा, है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स आप कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। ठीक, ध्यान समझना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, है ना, क्या करोगे कि उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश अर्थात क्यू, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझना, क्योंकि आप वैद्युत फ्लक्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। आपने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का मतलब Q का 1/ε0 गुना, मतलब यहाँ बनेगा फाई इक्वल टू Q/ε0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बिल्कुल सिंपल, मतलब जो आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना। इसको बेटा ध्यान से समझ के जाना, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है। गॉस प्रमेय, या तो गॉस प्रमेय का डेरिवेशन आएगा, या तो गॉस प्रमेय के न्यूमेरिकल आएंगे, या तो गॉस प्रमेय ही आ जाएगी। इतनी ये आएगी तो बेटा 2 नंबर की आती है, इतना ऑब्जेक्टिव में फंसेगा तो ये फार्मूला हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज रहा गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे गॉस की प्रमेय के बाद आगे का जो टॉपिक है वो शायद होगा रेखीय आवेश घनत्व, है ना। आगे देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है।
देखते रेखीय आवेश घनत्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेखीय आवेश घनत्व ये आ जाते हैं बेटा कभी कभी। इसको आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा बराबर आपने पढ़ा होगा Q अपान एम, है ना। लैम्डा बराबर पढ़ा होगा इसमें क्या? Q अपान एम। बिल्कुल इस फार्मूले से हम परिभाषा बनवाते हैं, है ना। इस फार्मूले से हम परिभाषा बना रहे हैं। मान लेते हैं जो ये Q है एक आवेश होगा, L क्या होगी? जो वायर की लंबाई होगी, तार की लंबाई होगी। लिख सकते हो एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश को, ध्यान समझना, एकांक इसको ऐसे बना सकते हो 1/L मल्टीपल Q। एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश को, एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या लिखने की बात है, सिर्फ समझ लो। एकांक तार की लंबाई होगी, उस पर जो आवेश का वितरण किया जाएगा वही आपका हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। इसी से अब आएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, ध्यान से देखो। पृष्ठीय आवेश घनत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं आप? सिग्मा से, ठीक। सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए। जब रेखीय का है तो लीनियर में आ जाएगा। जो L से होगा, पृष्ठीय का मतलब सरफेस एरिया कुछ होगा, सरफेस में आएगा, इसलिए ऐसे होता। तो इसका बिल्कुल सिंपल यहीं से इसका भी बना लो। एकांक क्षेत्रफल पर क्या बनेगा? 1/A मल्टीपल Q। तो एकांक क्षेत्रफल पर, इसको क्या बोलोगे? एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या बोलते हैं आप? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल, है ना। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। आगे आपका आयतन आवेश घनत्व भी है एक टॉपिक, है ना। आयतन आवेश घनत्व को जिसको आप क्या बोलते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। जो आपके 4-5 टॉपिक हुए ना, 6 टॉपिक थे मेरे इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर 1 में आप इतना बेटा पढ़ लीजिएगा। इतने में से आपका जो ऑब्जेक्टिव में या तो फंसेगा या तो कोई ना कोई फंस जाएगा। मतलब चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण इतने प्रश्न हैं जो चैप्टर 1 में है, 2 नंबर के, जो 2-2 नंबर में आएंगे, ठीक है। और अब अगले में चलेंगे, अगला जो पोटेंशियल वाला होगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव वाले चैप्टर में। तो उसके एक दिन हम करा देंगे जो 2-4-10 न्यूमेरिकल होंगे या फिर जो थ्योरी होंगी, और इसके भी न्यूमेरिकल करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।